हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 तारीख है, 7वां महीना 2022 और इस वक्त दोपहर के 2:09 हो रहे हैं। डेली फॉरेक्स का सेशन है, तो हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, हमने बनाया था। हमारे जो लास्ट एनालिसिस हुआ था परसों। फ़िलहाल सब कुछ वैसा कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारा ये जो जोन है ये वैलिड है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बाय में दिखी है जो मार्केट ने क्रिएट की है। H1 का ये चार्ट है। हमारे पास ये लिक्विडिटी है, इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास एरिया है उनका। ठीक है, ये एक बाय एरिया है और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, लिक्विडिटी भी है। तो इन केस अगर मार्केट इसको टच नहीं करती है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। ये मैं आपको फिर किसी इंशाल्लाह हम जब कोर्स कर रहे हैं तो उसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से जो जोन है वो वैलिडेट होता है। ठीक है, अगर मार्केट सप्लाई को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो ये जोन वैलिड रहेगा, स्टिल वैलिड रहेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं से जो है वो रिट्रेस कर जाती नीचे की तरफ, फिर भी ये जोन वैलिड रहेगा। फिर बता दूं, मैंने जो अपने कोर्स में बताया, वैलिड जोन का मतलब ये नहीं है कि वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, हमें कंफर्मेशन देखनी है। लेकिन मैं आपको वैलिडिटी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ने इस सप्लाई को टेस्ट कर लिया और मार्केट नीचे आए तो ये ब्रेक होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास एक मेजर एरिया ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन मौजूद है जो आपको बताना था। ठीक है, तो आप इसको भी वॉच में रखिएगा। अच्छा अच्छा, यूरो आउट का मैंने आपको बताया था कि ये स्टिल ट्रेड चल रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक, मैं अगर 30 मिनट पे जाऊं, यस, हमारे पास स्ट्रक्चर ही ब्रेक हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जोन भी मौजूद है। तो ये जो एरिया है हमारा, जोन विद इन जोन, ये स्टिल वैलिड है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो आप इसको एज अ होल जोन समझ सकते हैं या फिर इस जोन में भी ले सकते हैं। ये स्टिल हमारा वैलिड है। यहाँ तक मार्केट आके हमें कुछ रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। स्टिल जो ये वाला सप्लाई एरिया है ये हार्डन बना बना रहेगा। ठीक है, और हमारे जो ये जो मेजर सप्लाईज हैं यहाँ तक टारगेट करेगा। फिलहाल हम इसका ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। गोल्ड ने भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था वो हुआ है। इस जोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा फिशी है। हमने मार्क नहीं किया था, लेकिन क्योंकि कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ मेरे को दिखा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ मार्क नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट ने यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखाई है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक भाई ने मुझे जो है वो क्या कहते हैं, मुझे अच्छा लगा जान के, स्टूडेंट ही हैं वो, हमारा कोर्स भी देख रहे हैं। उन्होंने मुझे सजेशन दी थी जो वाकई में मिस कर गया था, वो है ये एरिया है। ठीक है, उन्होंने बताया था यहाँ पे लिक्विडिटी है ड्रॉ करके, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि ये चीज़ मैं मिस कर गया था, मैंने सिर्फ मेजर देखा था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया भी हमारे पास मौजूद है, स्टिल मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद, अच्छा लगा मुझे देख के कि आप लोग सीख रहे हैं, असल में सीख रहे हैं, वाकई में सीख रहे हैं। तो उस भाई से जो है वो थैंक्स, मैं पता नहीं क्या नाम में जहन से निकल गया मेरे, उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया था। ठीक है, हाँ, आई थिंक यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट किया था। वो फेसबुक पे नहीं है, और हैं भी इंडिया के, यहाँ के नहीं है। उन्होंने किया था ये स्टॉक मार्केट क्या हुआ है तो लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी इनकी है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, और ये एरिया भी मौजूद है। ये मैं मिस कर गया था इसलिए क्योंकि यहाँ ऊपर लिक्विडिटी थी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है,
ये लिक्विडिटी सपोर्ट तो इसको कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप हंटिंग देख सकते हैं। ठीक है, मेजर एरिया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो टच करके दोबारा नीचे आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एरिया मौजूद है, ये मार्केट टच कर सकती है। यहाँ पे फिलहाल नहीं किया, अगर यहाँ से टच करके आता है तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, उस भाई ने बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे दो काम हो सकते हैं कि मार्केट ब्रीच कर सकती है, स्टॉप एंड करके नीचे की तरफ क्लोज कर सकती है, और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, और जब इस तरीके की लिक्विडिटी होती है तो स्टॉप हंटिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो थैंक्स उन भाई का जिन्होंने बताया। ये वाकई एक वैलिड एरिया जो कि मेरी नज़र से निकल गया था। अच्छा ठीक है, एक ये एरिया गोल्ड के अंदर हो गया। अच्छा, ऑजी यूएसडी के अंदर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो लिक्विडिटी है ये ऊपर की तरफ दो हमारे जो जोन है इनकी तरफ हमें पुश कर रही है। मार्केट ना यहाँ तक आई है ना यहाँ तक आई है, ये भी स्टिल वैलिड है जब तक ये इनवैलिड नहीं हो जाता। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस पैटर्न को देख के। ठीक है, ये जो पैटर्न है, अगर आपने मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी है तो आप को पता होगा, आइज आपकी ट्रेन है, ये जो है ये रैली बेस रैली है। ठीक है, छोटा सा कलर में मत जाइए, आप सिर्फ साइज पे जाइए इसकी कैंडल स्टिक की। ये रैली बेस रैली है, तो ये एक एरिया मौजूद है, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर सकती है इसी जगह से। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये कोई इतना अच्छा जोन नहीं है, पिवट एरिया है। तो ये सिर्फ मार्क इसलिए किया था क्योंकि जोन था, लेकिन ये पिवट एरिया है, और हमारा जो एक्चुअल जोन है वो डिमांड का ये है और ये है। ठीक है, तो आप दोनों में देख सकते हैं। GBUSD कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा ट्रेड के लिए, वैसा का वैसा ही है, साइड वे में जा रहा है, और एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था। या तो यहाँ से कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये इतना अच्छा जोन नहीं है, तो ये हमारा जो ओरिजिन है ना, यहाँ तक मार्केट स्टॉप एंड करके इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोग देखिएगा, डिमांड साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। GBJPY ये हमने नई सप्लाई बनाई थी, डिमांड ये जोन के अंदर ही बनी थी, स्टिल मार्केट अभी तक यहीं पर मौजूद है। अच्छा, ये जो एरिया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन कर सकती है, समझ रहे। अगर मार्केट रिजेक्शन में बंद होती है, यानी बड़ी जो क्या कहते हैं विक बड़ी होगी और बॉडी बिल्कुल स्मॉल होगी, 10% समझ लें, तो मार्केट यहाँ से सेल आउट कर सकती है। आप भी सेल आउट कर सकते हैं उस विक के ऊपर SL रख के। ठीक है, अपना सोचिएगा, अकाउंट मैनेजमेंट देखिएगा, अपनी सब कुछ सोचिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और हमारा ये ऊपर वाला तो मौजूद ही है। तो यहीं तक रखते हैं सेशन को, इंशाल्लाह आपसे कल या परसों कल मिलेंगे इंशाल्लाह कोर्स की वीडियो में। बारिशें यार असल में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो लाइट का प्रॉब्लम है और वोल्टेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जनरेटर आपको पता है कि PC वगैरह नहीं चलाते, तो इस वजह से ये सीन हुआ। बारिशें कल भी पूरी जो है फजर से चल रही थी, रात 8 बजे तक चली है, वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से ये ज़रा ये स्पेल निकल जाए। अगर आज नहीं होती तो मैं आज ये रात को बना के इंशाल्लाह उसी वक्त अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।